देखो, अब हम न्यूरॉन करते हैं। न्यूरॉन के हमारे पास कुछ टाइप हैं और 3 पार्ट्स हैं। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ न्यूरॉन, हम एक दो पॉइंट इसकी डेफिनेशन में या इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। दैट इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का या ब्रेन का भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन फंक्शन करता ही न्यूरॉन की वजह से है। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी जो काम करता है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल, इसके 3 पार्ट्स हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। डेंड्रॉन, साइटोन एंड एक्सोन। अब हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इन तीनों पार्ट्स को। बहुत बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। इसमें से ब्रांचेस शो कर देते हैं बिकॉज इट इज टर्मिनल पार्ट हैविंग साइनेप्टिक नोब्स। देखो, दिस इज फर्स्ट पार्ट, डेंड्रोन। दीज आर डेंड्रोन। ये डेंड्रोन है, ये साइटोन है और ये एक्सोन है। तीनों पार्ट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब डेंड्रोन में भी फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। साइटोन, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि हम समझ सकें। साइटोन हमारा बहुत वाइटल पार्ट है। साइटोन को सेल बॉडी भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। डेंड्रोन बहुत बेसिक छोटा सा पार्ट है। ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा। नर्व इम्पल्स को इसने रिसीव कर लिया, उसके बाद साइटोन पे भेज दिया, साइटोन से एक्सोन पे नर्व इम्पल्स गई, एक्सोन से फाइनली सिनेप्टिक नोब तक नर्व इम्पल्स आई ये, और फाइनली यहाँ से दूसरे न्यूरॉन पे जाएगी या मसल सेल पे जाएगी। ये इस नर्व इम्पल्स का पाथ है। अब वन बाय वन देखेंगे इसके इनके कुछ पार्ट्स को। जैसे पहला पार्ट डेंड्रोन है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को रिसीव करती है एंड पास इट टू साइटोन एंड पास इट टू साइटोन। और क्या कंटेन करती है? इट ऑल्सो कंटेन्स, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये कर लेते हैं, ऑल्सो कंटेन ब्रांचेस known as dendrites. known as dendrites. डेंड्रोन हमारा कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स में से एक पार्ट डेंड्रोन इज कंप्लीट नाउ। सेकंड पार्ट इज साइटोन। साइटोन का फंक्शन देख लेते हैं। इसके 2 अलग अलग नाम हमने लिख लिए, सेल बॉडी एंड सोमा भी बोलते हैं इसको।
इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, इट रिसीव्स nerve impulse from dendron and pass it to axon। एक्सॉन पे पास करती है, डेंड्रॉन से रिसीव करती है नर्व इम्पल्स को और एक्सॉन पे पास करती है। सेकंड फंक्शन इज, सेकंड थिंग अबाउट और सेकंड फीचर अबाउट साइटोन इज इट कंटेन्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म which is here known as neuroplasm, nissels granules जो कि प्रेजेंट हैं साइटोन में प्लस डेंड्रोन में, साइटोन डेंड्रोन में प्रेजेंट हैं और एक्सोन में एब्सेंट है। न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, निसल ग्रेन्यूल्स हो गया, न्यूरोफिब्रिल्स हो गया एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरोट्यूब्यूल्स आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इसकी सेल बॉडी की शेप को मेंटेन करते हैं। एंड द न्यूरोफिब्रिल्स हेल्प्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स, हेल्प्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। और ये अब देखो लोकेशन वाइज और देख लेते हैं इसको कि हैं कहाँ कहाँ पर। भाई हमने जो भी स्टडी किया अभी साइटोन में ही तो कर रहे हैं। ये साइटोन में न्यूक्लियस है, इसका जेनेटिक मटेरियल, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में जो ये डेंस मटेरियल है, एक्चुअली व्हाट इज दिस, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है यहाँ पर। इसको नाम दिया है पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। और यहाँ पर ये जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है जो यही है क्या, निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स। एक्चुअल में निसल ग्रेन्यूल्स किसके बने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स। अब ये फ्री राइबोसोम्स के बने और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है के अंदर ही है ये। मतलब जस्ट न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो क्या है, पेरिकैरियन। और पेरिकैरियन क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। व्हाट इज दिस, इट कंटेन्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी एक्चुअल में है कौन, वो निसल ग्रेन्यूल्स ही है। क्यों, क्योंकि आरईआर और फ्री राइबोसोम्स के बने हैं और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन कौन सा, न्यूरो ट्रांसमीटर बनाना, न्यूरो ट्रांसमीटर बनाना। और वो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन है, ACH, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, जो कि इनके अंदर ये साइनेप्टिक नोब में, इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। साइनेप्टिक, ये इसको अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये साइनेप्टिक नोब है, इसके अंदर ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है जो कि निसल ग्रेन्यूल्स बना रही हैं और स्टोर जाके हो रहा है साइनेप्टिक वेसिकल्स में। अब ये क्या है, निसल ग्रेन्यूल्स, तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है डेंड्रोन में, यहाँ डेंड्रोन और साइटोन में प्रेजेंट है। अब ये अदर पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं यहाँ पर, न्यूरोप्लाज्म। ठीक, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, न्यूरोफिब्रिल्स, दीज आर न्यूरोफिब्रिल्स।
और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, न्यूरोफिब्रिल्स प्लस न्यूरोट्यूब्यूल्स, ऐसे ही लिख लेता हूँ, एक ही जगह पे समेट दिया हमने। ठीक, अब जहाँ साइटोन के जिस पार्ट से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक, दिस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर, पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर एक्सोन स्टार्ट्स, दिस इज नोन एज एक्सोन हिलॉक। आई होप ये साइटोन हमारा कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक्सोन पर। थर्ड पार्ट इज एक्सोन। एक्सोन इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर। एक्सोन इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर। एक मसल सेल को हम नर्व सेल कह सकते हैं, सॉरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब मसल फाइबर को हम मसल सेल कह सकते हैं, लेकिन एक नर्व फाइबर को नर्व सेल नहीं कह सकते। आई एम रिपीटिंग, एक मसल फाइबर को मसल सेल कह सकते हैं, लेकिन एक नर्व फाइबर को नर्व सेल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक नर्व सेल के 3 पार्ट्स हैं, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन। उसमें एक्सोन जो पार्ट है उसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। जो एक्सोन पार्ट है इसका नाम है नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर का ग्रुप बनेगा तो वो नर्व्स कहलाएगा। ठीक, इट इज़ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व इज ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। अब एक्सोन ये पार्ट है। ठीक, हम यहाँ बना लेते हैं दोबारा से। पहली बात तो एक्सोन के फंक्शन देखो। पहला फंक्शन क्या है, इट रिसीव्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम साइटोन and pass it to nerve ending, pass it to nerve ending। दूसरा, एक इसका फीचर क्या है, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट। अब एक्सोन के सराउंडिंग में ये सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज श्वॉन सेल्स। एक्सोन के सराउंडिंग में ये सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज श्वॉन सेल्स। व्हाट इज दिस, श्वॉन सेल। अब ये श्वॉन सेल ही यहाँ पर इस तरीके से इंसुलेशन बना लेती है, दिस इंसुलेशन इज नोन एज माइलिन शीथ। दिस इज माइलिन शीथ। अब इस माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, श्वॉन सेल ही प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस्ड बाय श्वॉन सेल, प्रोड्यूस्ड बाय श्वॉन सेल। अब जहाँ पर ये माइलिन शीथ देखो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ये इसका न्यूक्लियस हो गया माइलिन शीथ का, सॉरी श्वॉन सेल का। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ श्वॉन सेल। ठीक, अब एक बात और समझने की है कि नर्व फाइबर्स के बंडल को नर्व बोलते हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ट्रैक्ट्स बोलेंगे सीएनएस में। इट इज नोन एज, मीन्स बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज नोन एज ट्रैक्ट इन सीएनएस एंड नर्व बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज नर्व इन पीएनएस। उसी तरीके से अगर ये ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर रही है श्वॉन सेल, और अगर ये कहाँ की बात हो रही है, सीएनएस की बात हो रही है, और अगर ये बात हो रही है पीएनएस की, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
अगर ये सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये पीएनएस की बात है और ये सीएनएस की बात है। यानी माइलिन शेथ प्रोड्यूस कर रही है श्वॉन सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और माइलिन शेथ प्रोड्यूस कर रही है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। इसी आधार पर माइलिन शेथ के आधार पर ये दो तरह के होते हैं एक्सोन, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिन शीथ जिनमें प्रेजेंट है माइलिनेटेड, और माइलिन शीथ जिनमें एब्सेंट है नॉन माइलिनेटेड। अब ये एक्सोन के 3 पार्ट्स के बाद में अब हमारा नर्व सेल के 3 पार्ट्स के बाद में अब हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। We have mainly 5 types of neuron. 1, 2, 3, 4 and 5. First is unipolar neuron, bipolar neuron, multipolar neuron, non-polar neuron and pseudo यूनिपोलर न्यूरॉन। अब स्ट्रक्चर के आधार पर हैं टाइप्स, 5 टाइप्स किस पे हैं, बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे हैं ये, जैसे ये क्या है साइटोन और ये क्या है एक्सोन। एक साइटोन है मेन बॉडी यानी सोमा सेल बॉडी, एक एक्सोन है, दिस इज यूनिपोलर। ये साइटोन है, एक डेंड्राइट है, एक एक्सोन है, एक्सोन साइटोन डेंड्रोन, दिस इज बाइपोलर। मल्टीपोलर में एक साइटोन, एक एक्सोन एंड मैनी डेंड्रोन, दिस इज मल्टीपोलर। नॉन पोलर में ये हमारा साइटोन और इसी से ही इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही हैं इधर। दिस इज नॉन पोलर। एंड स्यूडो यूनिपोलर मीन्स कि एक सेल बॉडी है, उससे एक प्रोसेस निकल रही है, बिकॉज प्रोसेस इज नोन एज न्यूराइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक ही न्यूराइट है, और इसी से ही ये बना रही हैं डेंड्रोन, ये साइटोन है, इसी से ही ये बना रहे हैं एक्सोन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स के एग्जांपल हैं हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में, इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड ब्रश सेल्स ऑफ सेरिबेलम में प्रेजेंट हैं। सेरिबेलम की ब्रश सेल्स में भी ये प्रेजेंट हैं। बाइपोलर के एग्जांपल रेटिना की इनर लेयर, न्यूक्लियर लेयर, olfactory epithelium, and roof of nasal cavity। तीन एग्जाम्पल इसके हो गए। मल्टीपोलर का एग्जाम्पल है मोस्ट सेल्स, मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस, यानी ये बहुत कॉमन टाइप है सीएनएस के अंदर, मोस्ट कॉमन टाइप इन सीएनएस।
most common type of neuron in CNS. नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा में हाइड्रा एग्जाम्पल हो गया। स्यूडो यूनिपोलर होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व्स में। So these are the 5 types of neurons and 3 parts of nerve cell. I hope this is very much clear to you now.